अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयबा हफीज़ हेयर फ्रॉम स्टडी रिवर। इन्वायरमेंटल साइंसेस की जो सीरीज़ है जिसका मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। हमारा जो चैप्टर 1 है वो है हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थाट। इसके फर्स्ट टॉपिक से मैं स्टार्ट करूँगी जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एक कॉमन मैन को भी पता होना चाहिए और दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल थाट का जो पहला टॉपिक है दैट इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है, एक मैं छोटी सी बात आप लोगों को समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है। एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं यहाँ पे पंजाब में, हम कॉटन की प्रोडक्शन करते हैं, वीट की, राइस की। तो उसके लिए क्या हम करते हैं? फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम प्लफिंग करते हैं अपनी सॉइल में, हम जो सॉइल रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करते हैं, और हम डीफॉरेस्टेशन करते हैं। वहाँ पे अगर फॉरेस्ट लगे होंगे तो वो हम काट देंगे, क्योंकि हमें क्लियर सॉइल चाहिए, क्लियर लैंड चाहिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने के लिए। एट द एंड, और जो हमारी इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं वो भी कोई अच्छी नहीं है। हम फ्लड इरिगेशन करेंगे, अपनी कैनाल्स को मैनेज नहीं करेंगे, इरिगेशन प्रैक्टिसेस एडवांस नहीं लेके आएंगे। एट द एंड जो हमें यील्ड मिलेगी वीट की, कॉटन की, शुगर केन की, उसका हमें एज सच बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उससे रियल ग्राउंड में डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। वाई? बिकॉज हम उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा पे कर चुके हैं कि अगर हम जीडीपी की टर्म्स में या डेवलपमेंट की टर्म्स में देखें तो हम अप नहीं जा पाते। फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होगा वो वाटर में जाएगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, आपको पता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो इवेपोरेट होके एयर में भी जाते हैं, वो सॉइल में भी चले जाते हैं एक्स्ट्रा, वो रन ऑफ के थ्रू वाटर में भी जाते हैं। तो वाटर पोल्यूशन भी होगी यहाँ पे, इसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन भी होगी, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होगी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिंक है वो हम ख़त्म कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगी। इरिगेशन प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं हो रही, उसकी वजह से हमारी लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, डिजर्टिफिकेशन की तरफ हम चले जाएंगे। तो इस डेवलपमेंट का हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से जितना भी रेवेन्यू हम जनरेट करेंगे वो सब हम इन चीज़ों को ठीक करने पर लगा देंगे। सो दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट। अब अगर हम और इससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट भी इम्पैक्ट हो रहा है, पोल्यूशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड कर रहे हैं आप, और डेवलपमेंट भी नहीं हो रही, ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं हो रही, और रिसोर्सेज को भी आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बट अगर हम अपने ये पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर लें, हम अपनी प्रैक्टिसेस को इस तरह से एडजस्ट कर लें और मैनेज करें कि हम एनवायरनमेंट को भी मेंटेन रखें और हम रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट ना करें, रिसोर्सेज को भी सस्टेनेबल लेवल पे रखें, तो फिर जो हमारी डेवलपमेंट होगी उसका हमें फ़ायदा होगा। वो ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, वो रियल ग्राउंड पे डेवलपमेंट होगी, उसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी मैं एक और मिसाल आपको सादा से देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोल को इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम अपनी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, लेकिन उससे एमिशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि स्मोक हो जाती है इन टन, तो हम फिर उस स्मोक को मैनेज नहीं कर पाते, जिससे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिससे इकोनॉमिक लॉस होता है, जिससे एयर क्वालिटी जो है वो आपकी डिग्रेड हो जाती है। तो हमारे इस इंडस्ट्री का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्लीन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करेंगे और उसकी बेस पे हम अपनी इंडस्ट्री को रन करेंगे, तो इमिशंस भी नहीं होंगी, स्मोक भी नहीं होगी, हमारी डेवलपमेंट भी होगी, ह्यूमन हेल्थ भी सिक्योर रहेगी, हमारा एनवायरनमेंट भी सिक्योर रहेगा, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी कंजर्व रहेंगे। तो इस डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने कोई बहुत साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं लिखी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, साइंटिफिक टर्म्स में बात नहीं की, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये कोर्स सिर्फ CSS एस्पायरेंट्स के लिए ना हो, बल्कि अगर किसी को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझना है या बाकी टॉपिक्स, तो ये सबके लिए हेल्पफुल हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वर्ड्स आपके अपने हो, डेफिनेशन आपकी अपनी हो, इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ आपका अपना होना चाहिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप इस सबको सामने रखते हुए खुद बनाएंगे
اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ یہ کام کر لیں گے. سو دس از سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. انوائرمنٹل سائنسز کا جو پورا کورس ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اراؤنڈ جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے. ہم ڈفرینٹ ایشوز کو پڑھیں گے انوائرمنٹ کے, اور ہم دیکھیں گے کہ ہم ان کو سالو کرتے ہوئے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف کیسے جا سکتے ہیں. تھینک یو. This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.